हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, हर दिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं वही हवा कंस्ट्रक्शन साइट की धूल से जहरीले होती जा रही है। अब सवाल उठता है, ये धूल कौन फैला रहा है और कौन रोकने वाला है। नवी मुंबई नगर निगम ने अब 70 से ज़्यादा डेवलपर्स को सीधे चेतावनी दी है, नियम मानो वरना काम बंद। सीसीटीवी, एयर क्वालिटी मशीन्स, रोड वॉशिंग, डस्ट कंट्रोल नेट्स अब ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। क्योंकि PM 2.5 और PM 10 सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके फेफड़ों, बच्चों की सेहत और बुजुर्गों की जान से जुड़े हैं। और अगर नियम नहीं माने गए तो प्रोजेक्ट सील होगा, स्टॉप वर्क ऑर्डर मिलेगा। ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए चेतावनी नहीं है, ये एक संकेत है कि शहर अब हवा को लेकर समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नवी मुंबई नगर पालिका निगम ने 24 दिसंबर 2025 को नवी मुंबई में चल रहे निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 70 से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स को आवश्यक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है, ताकि निर्माण गतिविधियों को से होने वाले धूल और प्रदूषण को कम किया जा सके। इस बैठक की अध्यक्षता नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे जी ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम ज़रूरी है। अब देखते हैं कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलपर्स को जो मुख्य निर्देश दिए इसमें क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहला पॉइंट है CCTV सर्विलेंस। सभी निर्माण स्थलों पर CCTV कैमरे लगाने को कहा गया है, जिससे धूल नियंत्रण उपायों को रियल टाइम निगरानी हो सके। देखें कि क्या पानी का छिड़काव, कचरा प्रबंधन और अन्य SOP का पालन हो रही है। कैमरे से न केवल नियमों के उल्लंघन को पकड़ा जा सकेगा, बल्कि जवाबदेही भी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, वायु गुणवत्ता मापन प्रणाली यानी AQMS। तो प्रत्येक प्रमुख निर्माण स्थल यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स के उपकरण लगाए जाएंगे। इन सिस्टम से धूल कणों जैसे PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषक स्तरों का वास्तविक समय यानी रियल टाइम मापन मिलेगा। डेटा सीधे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा, ताकि निष्कर्ष जल्द निकले जा सके। प्रदूषण के उच्च स्तर पर तुरंत कार्रवाई हो सके। मतलब सिर्फ रिपोर्ट बनाना मकसद नहीं है, इसका मकसद है एक्शन ओरिएंटेड मॉनिटरिंग होना। तीसरा पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। सभी AQMS डेटा और CCTV फीड को ये एक केंद्रीयकृत डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा। इसमें निगम का टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को एक ही जगह से साइट विश पोर्ट मिलेगी। ट्रेंड्स और उल्लंघनों की पहचान होगी, बोल्ड एक्शन प्लान बनाया जा सके। इससे निष्पक्ष निगरानी और त्वरित निर्णय लेने से मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट है सड़क धोना और धूल नियंत्रण। निर्माण स्थलों के आसपास के सड़क, फुटपाथ और आसपास के जमीन पर नियमित पानी से धूल नियंत्रण रखना, स्प्रिंकलर ट्रक्स का उपयोग कराना, ढके हुए मलबे के साथ काम ऐसा सुनिश्चित करना है कि निर्माण गतिविधियों के कारण धूल सड़क पर जमा न हो। ये विशेष रूप से शुष्क मौसम और सर्दियों में ज़रूरी है, जब हवा धूल का मिश्रण अधिक संघनन होता है। अब देखते हैं कि पांचवा पॉइंट है ये कचरा और मलबा प्रबंधन है। तो निर्माण स्थलों पर निकलने वाली उपयोगी और अविशिष्ट सामग्री, अनावश्यक रेत, मलबा, लोहा
को सही तरीके से केंद्रित ढंग से संग्रहित कवर और हटाना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी डेब्रिज होगा उसको कवर करना है। ढील मलबा हवा में उड़कर पीएम कणों को बढ़ा सकता है, जिससे AQI और बिगड़ सकता है। तो नियम यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण मलबा खुले में न फैले। छठा पॉइंट है कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा SOP को लेके। तो सभी साइट पर कार्यरत श्रमिक और कर्मियों के लिए मास्टर प्रोटेक्टिव गियर होने चाहिए, सुरक्षा प्रशिक्षण होना जरूरी है और प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य SOP का पालन अनिवार्य होगा। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वर्क रोकने के आदेश अधिक कड़ी कार्रवाई के प्रबंधन होना है। इसका मकसद सिर्फ कागजी नियम नहीं है, लोगों की सेहत बचाना है। सातवां पॉइंट है सर्दी अभियान यानी स्पेशल विंटर ड्राइव। सर्दियों में वायु गुणवत्ता आमतौर पर बिगड़ती है, इसलिए विशेष धूल नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। सड़क सफाई टीमों का विस्तार होगा और अतिरिक्त निरीक्षण लगाया जा रहे हैं। यह अभियान नियमों का उल्लंघन को रोकने और धूल स्तरों को कम करने को मदद करेगा। अब देखते हैं कि कड़ाई क्यों ज़रूरी है, मतलब ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो निर्माण धूल तथा अन्य प्रदूषक कण PM 2.5 या PM 10 वायु में घुलकर स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं। ये जो हमको पता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वान रोगों को और श्वसन रोग से ग्रसित लोगों के लिए। इसलिए निर्माण स्थलों पर SOP का आवश्यक पालन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो पिछली कार्रवाई का उदाहरण अगर हम देखते हैं तो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिसंबर 2025 में 18 निर्माण परियोजनाओं को प्रदूषण और ध्वनि मानकों को उल्लंघन करने पर स्टॉप वर्क ऑर्डर भी जारी किया है, ताकि आवश्यक उपायों को लागू किया जा सके। तो क्या ये केवल निर्देश है? नहीं, अनुपालन आधारित निर्देश है। अगर SOP का पालन नहीं किया जाता है तो निर्माण कार्यों को रोका दिया जा सकता है, अनुमानित रद्द मतलब लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव या अपडेट इस रिलेटेड न्यूज़ से मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।